नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। आज एक राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। सोशल मीडिया पर और खबरों की दुनिया पे बड़ी तेजी से घूम रहा है रोहतास जिला के लाल, या यूं कहें कि एक जिद्दी लड़का जिसने जुनून किया है पूरे बिहार को बदलने का, उसका साथ छोड़कर कुछ लोग हट रहे हैं, आ गए हैं उसी रोहतास के लाल के एक कार्यकर्ता के यहां, यह देखने कि इस झुंड में सत्ता के हंटर से कौन कौन डर कर भाग रहा है और कौन बिहार की दशा को बदलने के लिए जुनून के साथ खड़ा है। हमारे बीच में है जन सुराज के नेता मिलते हैं, क्या कह रहे हैं। रविंदर द्विवेदी तिलौथू के रहने वाले हैं और बड़ा बेबाकी के साथ प्रशांत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रविंदर जी, वार्तावाह पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी 15 जनवरी से पूरे बिहार में अपना कार्य फिर से प्रारंभ कर रही है। उससे पहले सत्ता के हंटर से या सत्ता के डर से या मौजूदा व्यवस्था के डर से कई लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। आपकी क्या स्थिति होगी ऐसे में? मैं जहां हूं वहां खुश हूं और पूरे ताकत के साथ अंगद की तरह पैर जमा करके मैं जनसुराज में हूं। आने वाले और जाने वाले के विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर जो आता है उस पर ध्यान रहे कि उसका स्थिति आगे चल करके क्या रहेगा। हमें लगता है कि चुनाव के समय में कुछ गलती इस तरह से हुई है जिसके चलते आज 15 तारीख से पहले एक सुनियोजित मापदंड के तहत जो यहां से गए हैं उन्होंने प्रशांत किशोर को, या यूं कहे कि एक जिद्दी बिहारी को, अपने स्तर से किसी दूसरे के मार्गदर्शन में बेइज्जत करने का प्रयास किया है। लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं और पूरी निष्ठा के साथ हैं। न प्रशांत किशोर को झुकने देंगे और न प्रशांत किशोर को हटने देंगे। अभी और कई नामों की चर्चा हो रही है। आरसीपी सिंह भी, जो आपके बड़े कद्दावर नेता थे जनसुराज के, उनके भी बारे में अटकलें लग रही हैं। कुछ और होगा क्या? ना अटकलें लग रही हैं नहीं। आप एक जो गए और जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, चुनाव के पूर्व प्रशांत किशोर जी को उन लोगों से घाटा ही हुआ है, खास करके राजनीतिक माहौल में, कि आरसीपी सिंह को लेकर के जिस तरह की बात होती थी उससे प्रशांत किशोर जी पर थोड़ा सा धब्बा जाता था। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि सब कुछ सही होता है समय के अनुसार। लेकिन हम लोगों जैसे व्यक्ति जो है या जो कार्यकर्ता है, हम लोग शुरू में भी उनको नहीं चाहते थे। और एक व्यक्ति और है जो अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं, संभवतः उनका भी रास्ता खुलने वाला है। बिल्कुल, मनीष कश्यप वह भी संभवतः आपकी पार्टी को टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं। ना ऐसा लग रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, इन्हें एमएलए बनना चाहिए, इन्हें एमपी बनना चाहिए। इनके नजर में बिहार की बदहाली मायने नहीं रखती है। इनके नजर में कोई पार्टी पौआ मायने नहीं रखता है। लेकिन इनके जैसे जितने भी लोग आए और जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जिद्दी बिहारी का पार्टी है और अपने जिद को
आगे सही साबित करके ही मानेंगे, जिनका नाम प्रशांत किशोर है। रोहतास जिले का भगदड़ गायक जो छोड़कर गए हैं, और भी कुछ रोहतास जिले के लोग छोड़ने वाले हैं क्या आपकी जानकारी में? नहीं, ऐसा तो अभी हमारे देखिए, हम लोगों ने चुनाव के समय में भी वैसे वैसे एलिमेंट का पहचान करके हम लोगों ने विरोध, हमने स्वयं शेखपुरा हाउस में विरोध किया था, जिसकी उम्र, डॉक्टर निर्मल का उम्र इस पार्टी में मात्र 12 घंटे का रहा। जिन्हें टिकट चाहिए था उन्हें एमएलए बनने की बहुत ही जल्दीबाजी थी। तो वैसे लोगों का हम लोगों ने शेखपुरा हाउस में विरोध किया था। संभवतः उस जिद्दी बिहारी को ये बात नागवार गुजरी होगी, लेकिन हम लोग धरती से जुड़े व्यक्ति हैं, हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति कौन सा रंग का कुर्ता पहनकर निकला है और कहां जाएगा और कहां से वापस लौटेगा। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जो छोड़कर जाते हैं उनका तो प्रमोशन होता है। आनंद मिश्रा इसके उदाहरण है। उन्होंने चुनाव से पहले छोड़ा तो विधायक बन गए, और ये जो चुनाव के बाद छोड़ रहे हैं ये क्या बनेंगे? ये एमपी बनेंगे। इनका प्रमोशन और तगड़ा हाँ, तगड़ा होगा। चूंकि देखिए, चुनाव के बाद जिस तरह से रितेश पांडे का मनोज तिवारी के साथ जो एक्टिविटीज थी, और थावे मंदिर के बहाने पप्पू पांडे के साथ जो एक्टिविटी थी, वो एक्टिविटी बता रही थी कि ये जनसुराज को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। आप तो पूरा गांठ ही खोल दिए। आपने तो सीधे सीधे अपनी बात कह दी। ना, सीधे बात कहना उचित है, और मुझे ये लगता है कि संभवतः इन लोगों को प्रशांत जी ने पार्टी में जो एंट्री दी थी, संभवतः उनका ख्याल यही होगा कि अगर परिणाम सही नहीं आते हैं तो कम से कम ये लोग आने जाने वाले लोग ही चर्चा का विषय बनाएंगे। मुझे लगता है कि आनंद मिश्रा के साथ साथ रितेश पांडे, आरसीपी सिंह, इन तमाम लोगों का एक अभी गए नहीं है, लेकिन आरसीपी सिंह के नाम पर पूरा बिहार प्रशांत किशोर जी का दबे जबान में ही निंदा कर रहा था। दबे जबान में ही मनीष कश्यप का विरोध हो रहा था। फिर भी उन्होंने इस चीज को ठंडा किया था कि अगर कोई एक बार गलती करता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। तो उस व्यक्ति की दरिया दिली का तो मैं दाद देता हूं, लेकिन जिसको उन्होंने डायरेक्ट जनता से कनेक्ट किया, उन्होंने उस व्यक्ति का मान नहीं रखा। ये घोर चिंता का विषय है। रोहतास जिला में कई प्रत्याशी जो जमानत जब्त कराकर घूम रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जनसुराज को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। वैसे लोगों को कर ही देना चाहिए, वैसे लोगों को कर ही देना चाहिए, क्योंकि जमानत गंवाना और जमानत बचाना तो एक पार्ट है, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा रखना अलग बात है। और मुझे लगता है, मुझे देखने में लगता है कि निष्ठावान तो कुछ ही लोग दिखाई देते हैं, बाकी लोगों को तो एमएलए ही बनना था। जो विधायक बनने के लिए आए थे वो विधायकी नहीं मिली तो नए रास्ते की तलाश पर जा सकते हैं। बिहार का जिद्दी बालक अपने जिद पर अडिग है। सत्ता में कुछ नया, कुछ विशेष करने क्या उसका उमंग, उसके अंदर का जोश फिर 15 तारीख से हिलकोरे खाएगा। संभवतः रोहतास जिले में भी इनका प्रोग्राम बने तो 15 के बाद प्रशांत जी का कार्यक्रम रोहतास में कब है? आपको कुछ है जानकारी? ना, मुझे जानकारी नहीं है। और 15 प्रोग्राम के लिए
बहुत दिन पहले प्रशांत जी ने अनाउंसमेंट किया था कि 15 तारीख के बाद से, चूंकि मुझे लगता है कि उन्होंने देखा कि 26 का में जो हम शुरुआत करेंगे तो खिचड़ी के बाद ही, पोंगल के बाद ही शुभ दिन में, शुभ घड़ी में इस महाव्रत का शुरुआत किया जाए। चूंकि जो जिद्दी व्यक्ति होता है वो मुहूर्त पर उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन बिहार बदलने का जो जोश और जुनून है उसके लिए उन्हें लगा कि एक उचित समय, एक धार्मिक मान्यता को मानते हुए हम वैसे दिन से शुरुआत करें जहां से बिहार बदलाव का शंखनाद हो और पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय बने। इसलिए 15 तारीख का डेट चुना गया है। लेकिन अभी प्रदेश कार्यालय की तरफ से हम लोगों को जिले के माध्यम से अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिर भी 15 तारीख के लिए हम लोग तैयार हैं। उधर से बुलावा आएगा तो आप प्रशांत जी के काफिले में आप भी रहेंगे? निश्चित प्रशांत जी के काफिले में रहेंगे, लेकिन इसी बीच में हमारे यहाँ कुछ मांगलिक कार्यक्रम भी है, तो जिसमें लगता है कि 5 तारीख के बाद हम उन्हें पूरा टाइम दे पाएंगे। यानी 5 फरवरी? 5 फरवरी नहीं, 5 मार्च। 5 मार्च के बाद आप प्रशांत जी की? हाँ नहीं, 5 फरवरी। 5 फरवरी? हाँ, 5 फरवरी के बाद। चूंकि इस बीच में मांगलिक कार्यक्रम में हमें उदयपुर वगैरह जाना है पूरे परिवार के साथ, तो 15, 16, 17 इधर जो भी होगा उसमें तो हम साथ रहेंगे। लेकिन उधर से लौटने के बाद मेरा प्रयास होगा कि हम उनके साथ उनके इस कार्यक्रम में अपना पूरा समय दें। जितने दिन वो पैदल चलेंगे मैं भी चलने के लिए तत्पर हूं। चुनाव में भले ही एक भी सीट प्रशांत जी की पार्टी ने जीत का स्वाद न चखा हो, लेकिन सत्ता में भय का माहौल अवश्य पैदा किया है। उनके हर कदम पर आज की सत्ता की निगाहें हैं, उनके हर लोगों पर आज की सत्ता की निगाहें हैं, उनके हर कार्यक्रमों में सत्ता की आंखें लगी पड़ी हैं। क्या कर रहे हैं प्रशांत जी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज तिलौथू में रविंदर जी से मैं मिला और रोहतास जिले के अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में भी जानने की जिज्ञासा हुई कि कौन कौन इस दल में रहते हैं, कौन कौन जाते हैं। तो फिर एक बार मिलेंगे और आज के लिए इतना ही। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।